फिसल कर गिर गए, गिरे, उठकर खड़े हो गए। गिरने से जितनी ठेस लगी थी वह उतनी लगी, थोड़ा कपड़े गंदे हो गए, झाड़ कर चल दिए। दूसरे सज्जन चल रहे थे, फिसल कर गिरे, ऐसे एंगल से गिरे कि हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, ऑपरेशन करना पड़ा, पैर जिंदगी भर के लिए छोटा हो गया, थोड़ा सा लंगड़ा के चलना पड़ेगा जीवन भर। है ये अभी का कर्म जो दिख रहा है, जो कारण दिख रहा है, वो इतना सा है कि दोनों असावधान होकर चल रहे थे। तो कारण तो सिर्फ इतना है कि असावधान होकर चल रहे थे, दोनों की असावधानी बराबर थी, असावधान थे, असावधान होकर चले, फिसल कर गिर गए। दुख में अंतर क्यों है? इस लगी कपड़े मैले हुए बस, और एक जीवन भर के लिए लंगड़े हो गए। कारण क्या है? फिर वही बात, या तो आप कहोगे इट वॉज बाई चांस, कि इसके पीछे भी कोई और कारण है जिससे आप भाग्य कहते हैं। और भाग्य का मतलब बाई चांस नहीं है, भाग्य का मतलब वो परिस्थिति जिसके पीछे आपके पिछले कारण भी जुड़ गए हैं, पिछले कर्मफल जुड़ गए हैं। क्योंकि भाग्य संयोग नहीं है। भाग्य का मतलब होता है वो कर्म जिनका फल नहीं भोगा जा सका, प्रारब्ध कहिए या भाग्य कहिए। तो अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि असावधान होकर ये गिरे, और इस कर्म के साथ, इस असावधान होकर चलने रूपी कर्म के साथ, जिनका पैर टूटकर लंगड़ा हो गया जीवन भर के लिए, उस कर्म के साथ कुछ पिछले कर्म फल भी जुड़ गए। इसलिए एक को दुख कम है, दूसरे को ज्यादा है। हमारी वैदिक दार्शनिकों की व्याख्या तो ये है। आप आधुनिक वैज्ञानिकों की बात मानना चाहें तो आपको सब कुछ संयोग पर छोड़ देना पड़ेगा। तो उनके अनुसार तो ये सारा जगत भी संयोग से बना है। घटना इस जगत में संयोगवश हो सकती है, बाई चांस हो सकती है, आकस्मिक संयोग से हो सकती है। तो ये सारा जगत भी आकस्मिक संयोग से बना होगा, और फिर इसके पीछे ना कोई ईश्वर है, ना कोई ईश्वर की व्यवस्था है। सुख दुख हम सबको ऐसे ही बाई चांस मिलते रहेंगे। फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी उल्टा पिल्टा करो, कुछ भी होता रहेगा, से सुख मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सब कुछ संयोगवश चल रहा है। पर आपको साफ दिखाई देता है कि संयोग पर जगत नहीं चल रहा। आइंस्टाइन कहते हैं कि लाखों करोड़ों में एक मौका भी नहीं है कि आप किसी घटना को, किसी इंसिडेंस को संयोग कह सकें, बाई चांस कह सकें। कारणों की चेन होती है। और जब आप साफ देख रहे हैं कि आप चलते हैं, पहुंचते हैं, 100 में 80 बार तो कर्म का फल मिलते दिखाई देता है ना हैं, और आपको उस विषय का ज्ञान मिल जाता है जिस विषय में आप पढ़ रहे थे। आप अखबार पढ़ते हैं, आपको सूचना मिल जाती है। जो नहीं पढ़ता उसको नहीं पता चलता कि क्या हो गया आज के दिन। आप धन कमाने में मेहनत करते हैं, धनवान हो जाते हैं, नहीं करते हैं, नहीं होते हैं। हाँ, फर्क तब पड़ता है किसी ने मेहनत की सिर्फ शरीर से, मेहनत की शरीर के साथ बुद्धि भी लगाई, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया, हो जाएगा। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां दिखेंगी कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क किसी का ज्यादा था और फल कम था। इनका कर्म, पुरुषार्थ, एफर्ट बहुत कम था, फल ज्यादा था। तो इसका उत्तर आप बाई चांस कहकर संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। तो 100 में 80 बार आपको कर्म का फल मिलता हुआ साफ दिखाई देता है। कर्म फल को डिनाई नहीं कर सकते, कर्म है। ये बात तो 80% परिस्थितियों से प्रूव हो जाती है। और 20% स्थितियों में जो आपके कर्म, अभी के कर्म के बिना जो फल मिला, उसका समाधान आप बिना पूर्व जन्म और भाग्य को स्वीकार किए कर नहीं सकते। संयोग पर छोड़ोगे, संयोग पर उस 20% स्थिति को छोड़ रहे हो, तो 80% में कर्मफल कैसे? वो भी संयोग होगा, और ये सारा जगत संयोगवश बन गया होगा। और चूंकि इस जगत में हर घटना में, हर पदार्थ में नियम काम करते हुए दिखाई देते हैं, रूल्स हैं, चांस नहीं है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं, दूसरे के अंदर भी उसी तरह, तीसरे के अंदर भी उसी तरह। ये चांस है या योजना है? आप एक मुट्ठी रंग हाथ में लीजिए और ऐसे ही फेंक दीजिए, तो कोई तस्वीर सी बनी हुई दिखेगी, जगह
फेंकिए, वहां भी कोई तस्वीर सी बनी दिखेगी, तीसरी जगह फेंकिए, वहां भी कोई तस्वीर सी दिखेगी। अब ये जो तीनों तस्वीरें बन गई हैं, ये संयोग है। फेंके और वो इस तरह से गिरे कि एक जगह एक अलग तरह की आकृति बनी है, दूसरी तरह एक अलग तरह की, तीसरी जगह एक अलग तरह की। लेकिन अगर तीन चित्र एक जैसे हैं तो वो संयोग नहीं है, वहां उसके पीछे कोई बुद्धि है, कोई योजना है। तब उन तीन तस्वीरों में एक रूपता है, एक जैसापन है। मुख्य परमाणुओं में हर पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा जो परमाणु है, जो एटम है, उसमें एक जैसापन क्यों है? इलेक्ट्रॉन एक ही तरह मूव क्यों कर रहे हैं? संयोग होता तो किसी में किसी तरह से मूव कर रहे होते, किसी में किसी तरह से, किसी में किसी तरह से। तो आप एक एटम से लेकर इस पूरे कॉस्मोस, पूरे यूनिवर्स तक देखें तो आपको सब जगह सब कुछ, एक सूक्ष्म परमाणु से लेकर, परमाणु को भी सूक्ष्म कीजिए तो एनर्जी से लेकर, आपको सारे संसार के बड़े बड़े प्लेनेट सब कुछ व्यवस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्लानिंग के अंदर चलते हुए दिखते हैं। इस जगत में संयोग जैसी कोई चीज नहीं है, आकस्मिक संयोग नहीं है। संयोग है, आकस्मिक संयोग नहीं है। तो इसलिए आपको अपने जीवन के सुख दुख का कारण समझना होगा। तो पिछले जीवन के कर्मफल और अभी के कर्मफल दोनों के द्वारा हमारे सुख दुख संचालित होते हैं। व्यवस्थापक ईश्वर है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि हमें भाग्य पर भरोसा करके चलना चाहिए कि जो मिलना होगा मिलेगा, या कर्म पर भरोसा करके चलना चाहिए? यहां पर ऋषि दयानंद का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहते हैं कि जो भाग्य जिसे आप कहते हैं वो क्या है? वो कर्म जिनका फल नहीं भोगा जा सका, और उन कर्मों का फल कभी न कभी किसी न किसी निमित्त से भोगना पड़ेगा। कब भोगना पड़ेगा, किस तरह भोगना पड़ेगा, किस निमित्त से वो फल मिलेगा, ये जानना परमेश्वर का काम है। कि इसको पूरी तरह कोई नहीं जान सकता। कब किस कर्म का फल किस रूप में मिल जाएगा, किस निमित्त से मिल जाएगा, ये कोई नहीं जान सकता सिवाय परमेश्वर के। ऋषि दयानंद कहते हैं हाँ, थोड़ा थोड़ा योगी लोग जान सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक बात है जो हम सबको जाननी चाहिए और हम सब जान सकते हैं, है कि जो भी कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। हमारा काम इतना जान लेने से चल जाता है। तो जो कर्म भोगे नहीं जा सके वो भाग्य है, लेकिन जो अभी आप कर सकते हो वो कर्म है। तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ऋषि दयानंद कहते हैं कर्म भाग्य से हमेशा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये तो ऐसे कर्म हैं जिनको आप अब अनहुआ नहीं कर सकते, वो तो हो गए। अब आप उस भाग्य का क्या कर सकते हो? अगर कुछ कर सकते हो तो नया कर्म कर सकते हो। और ध्यान दीजिए, नया कर्म इसलिए श्रेष्ठ है कि आप नया कर्म करके पिछले कर्म फल यानी भाग्य की वजह से जो सुख या दुख आएंगे उनमें आप काफी हद तक चेंज ला सकते हो। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, मान लीजिए जुकाम हो गया, ऐसी बीमारी है जुकाम। अब ये जुकाम हुआ है तो ये क्यों हुआ है? जरूर है, तो इस दुख का भी कारण है। या तो हम सर्दी में निकल गए, अब आप देख रहे हैं कि मैं भी आज आपसे ऐसी परिस्थिति में बैठा हूं कि मुझे कल थोड़ा सर्दी लग गई, तो अब कारण मैं ही था। मैं बिना उचित कपड़े पहने, पर्याप्त कपड़े बिना बाहर ठंड में थोड़ा समय बिता दिया, तो कारण स्पष्ट है। जुकाम क्यों हुआ? या तो हमने कुछ गलत व्यवहार किया है आहार विहार में, उस वजह से जुकाम हुआ है। पिछला कोई कारण है जिस भी वजह से हुआ है। आप नया कर्म करते हैं तो जुकाम ठीक हो जाता है कि नहीं? गर्म पानी पीते हैं, कुछ
काढ़ा वगैरह लेते हैं तो उसमें राहत मिलती है, काफी हद तक उसको आप ठीक कर लेते हैं। या तो कोई न कोई कारण है, तो अभी हमारा गलत खान पान, कोई ऐसा कारण जिस वजह से बुखार हुआ है, या कुछ ऐसी परिस्थिति जिसके पीछे हमारा अभी कुछ कारण नहीं था, कोई कर्मफल, कोई भी बीमारी, या तो अभी उसका कारण दिखाई दे जाता है, अभी कारण दिखाई नहीं देता तो उसके पीछे कोई पिछला कारण है, पिछला कर्म फल है। दोनों में से कोई भी बात हो, लेकिन नया कर्म करने से ईश्वर ने रोक दिया है क्या? इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है जो एक सज्जन ने मुझसे पूछा। एक बात बताइए, हम रास्ते पर जा रहे हैं और हमें मिलता है एक भिखारी, कोढ़ी है, कर चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके शरीर में जो एक कोढ़ की बीमारी हुई है, भीख मांगकर गुजारा उसे करना पड़ रहा है, हाथ ऐसे उंगलियां ठूंठ जैसे हो गए, पैर भी ठूंठ जैसे हो गए, तो आपसे भीख मांगता है, आप उसे 1 रुपया दे देते हो, 5 रुपया दे देते हो। ये ईश्वर की व्यवस्था में दखलंदाजी नहीं है? उसके कर्म फल को ही तो दिया है कोढ़ के रूप में, तो उसे भोगने दो, आप क्यों उसकी हेल्प करते हो? एक अंधा आदमी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है और अंधा होने की वजह से वो बेचारा परेशान है, क्योंकि कानों से उसे पता चलता है कि इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, पैर बढ़ाता है, फिर पीछे कर लेता है, फिर देखता है इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो पशोपेश में है, सड़क के पार जाऊं न जाऊं, कैसे जाऊं? आप उसकी परेशानी देखते हो और उसको पकड़कर रास्ता पार करा देते हो, इसे आप पुण्य कहते हो कि आपने अच्छा काम किया, एक अंधे की सहायता कर दी, उसे सड़क पार करा दी, ये पुण्य है। पर पुण्य क्यों है? अंधा हुआ है वो, तो परमेश्वर ने उसे कर्मफल दिया है ना, उसे भोगने दो। आप उसकी सहायता करते हो तो आप उसको कर्मफल भोगने में रुकावट बन रहे हो। दो, ईश्वर ने उसे इस तकलीफ में डाला है तो अपने आप उसे रास्ता पार करने दो। आप उसे रास्ता पार कराने में सहयोग करते हो, ये तो ईश्वर की व्यवस्था में दखलंदाजी हो गई, पुण्य नहीं हुआ। ऐसा उन सज्जन का प्रश्न है। आगे कि हाँ, बात तो ठीक है, लॉजिकली आपको ठीक लग रही होगी। नहीं, लॉजिकली ठीक नहीं। इसलिए ठीक नहीं है कि आप उस अंधे को सड़क पार कराना सोच रहे हो कि ईश्वर के काम में दखलंदाजी है। खुद को उस परिस्थिति में रखकर देखो, पड़ जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहोगे कि नहीं? फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? भोगो ना कर्मफल, कहो कि बस कर्मफल है, भोग लो, डॉक्टर के पास ना जाओ। आपका बेटा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास ले जाते हो कि नहीं? उसका सिर दबाते हो कि नहीं? सिर दबाने से दर्द में कुछ राहत मिलती है कि नहीं? इसलिए साफ पता चलता है कि नया कर्म करने से तो ईश्वर ने रोका नहीं है ना। आप अपनी बीमारी को नया कर्म करके काफी हद तक कम कर देते हो और बहुत बार 100 में 80 बार आप ठीक हो जाते हो। नया कर्म, और आप नया कर्म नहीं करो, जुकाम बुखार का इलाज नहीं करो, तो साधारण सी बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते जुकाम साइनस में बदल सकता है, बुखार टाइफाइड बन सकता है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन उसके साथ जुड़ सकते हैं अगर आपने नया कर्म नहीं किया तो नया कर्म करने का रास्ता ईश्वर ने बंद किया हुआ है। बंद किया होता तो साफ दिखता कि आप नया कर्म किसी भी दुख के अगेंस्ट कर ही नहीं सकते। दर्द हो गया, कोई कारण है, तो आप चंदन का लेप लगाते हो, बाम लगाते हो, सिर दबाते हो, कुछ सिर पर पट्टी रख लेते हो, तो दर्द दूर हो जाता है कि नहीं? काफी हद तक उसमें राहत मिलती है कि नहीं? नए कर्म से आप उस दुख को जो आया है, चाहे अभी के कर्म से चाहे पिछले कर्म से, उसमें काफी हद तक उसमें आप, तो इससे पता चला कि नया कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कर्म फल की वजह से जो भी दुख आया है, नया कर्म आप कर रहे हैं तो उससे काफी हद तक दूर हो जाएगा। मैं यहां आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, उससे बात ज्यादा स्पष्ट होगी। मान में जा रहे हैं, पिछला कर्म और नया कर्म, इन दोनों का संयोजन कैसे होना चाहिए, कैसे होता है, इसको समझाने के लिए सरल उदाहरण मेरे पास है। ये उदाहरण मैंने सोचा और इससे समाधान हो जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे जा रहे हैं और आपका हेलीकॉप्टर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है।
1 घंटे में 400 किलोमीटर की स्पीड से आप हेलीकॉप्टर में बैठे हुए जा रहे हैं। सामने से आ गया तूफान, उसकी स्पीड भी 400 किलोमीटर है, तो आप कितनी स्पीड से आगे जाएंगे? आपकी स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंजन बंद कर दें तो आप कहां जाएंगे? तो आप जमीन पर आ जाएंगे। तो आपको इंजन चालू रखना है। इंजन चालू रखना मतलब नया कर्म है। इंजन की जो स्पीड है हेलीकॉप्टर की, वो बनाए रखनी है। तो आप तूफान का मुकाबला कर रहे हो, भले आपकी स्पीड 0 है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, पर वहीं पर स्टिल रहोगे आप। हेलीकॉप्टर का पंखा चलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ सक रहे क्योंकि सामने से तूफान है। एक ऐसी परिस्थिति को दूसरे से देखिए। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या करो? नया कर्म बढ़ा दो, अपना एफर्ट बढ़ा दो। हेलीकॉप्टर की स्पीड 500 किलोमीटर कर दो। सामने से 400 किलोमीटर स्पीड से तूफान आ रहा है, आपके हेलीकॉप्टर की स्पीड 400 थी तो आप 0 स्पीड पर थे, वहीं स्टिल थे। आपने स्पीड बढ़ाई, 500 किलोमीटर कर दी, तो आप कितनी स्पीड से आगे जाएंगे? किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे। यही तूफान अगर पीछे से है तो आप 400 किलोमीटर से जा रहे हैं, पीछे से 400 किलोमीटर की स्पीड का तूफान है, तो आप कितनी स्पीड से आगे जाएंगे? 800 की स्पीड से। तो ठीक यही बात है, कुछ लोगों का अभी का कर्मफल कम होता है, पिछले कर्मफल का संयोग ज्यादा होता है, तो वो कम मेहनत में ज्यादा सफलता उनको मिलती हुई दिखाई देती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना नया कर्म बढ़ा दीजिए ना, नया एफर्ट, नया पुरुषार्थ बढ़ा दीजिए। आप काफी हद तक अपनी गति को बढ़ाकर काफी हद तक सफलता पा सकेंगे। अगर सामने से तूफान है तो अपना एफर्ट बढ़ाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नए कर्म से पिछले कर्म फल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें एक चीज और समझने की है, पिछले जीवन में 2 प्रकार के कर्म हमारे द्वारा हुए जो भाग्य बने हैं। इस जीवन में भी आप 2 प्रकार के कर्म करते हो। कर्म के 2 विभाग समझ लीजिए। एक कर्म वो है जो पुरुषार्थ या पुरुषार्थहीनता रूपी कर्म है, और दूसरे आप ये पुण्य कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ने में मेहनत की तो आप विद्वान हो गए, ये आपके पुण्य का फल था कि पुरुषार्थ का? ये पुण्य का फल, पुरुषार्थ का फल था। कोई भी पढ़ेगा, बेईमान आदमी भी पढ़ेगा, झूठा चोर भी पढ़ेगा, तो नॉलेज तो उसको मिलेगी ना। केमिस्ट्री पढ़ो या फिजिक्स, फिलोसॉफी पढ़ो या मैथमेटिक्स, आपकी मर्जी। तो पढ़ेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी, बात सीधी सी है। व्यायाम जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा, जो व्यायाम नहीं करेगा उसके स्वास्थ्य में कमजोरी आएगी, बीमारियां उसको आसानी से पकड़ लेंगी, सीधी सी बात है। तो अब जो रहा है लेकिन चोर है, चोरी करता है, तो चोरी करना पाप है, दूसरों को दुख देता है, लेकिन व्यायाम तो कर रहा है ना, तो उसके स्वास्थ्य पर तो व्यायाम का असर होगा, चोरी का नहीं। तो ये 2 कर्म समझ में आ गए। आप व्यायाम करते हैं अपने लिए, इसका दूसरे पर असर नहीं होता। आप पढ़ते हैं अपने लिए, इसका दूसरे पर असर नहीं होता। तो जो कर्म हम करते हैं जिनका फल हमसे शुरू होता है, हम पर समाप्त हो जाता है, वो पुरुषार्थ या पुरुषार्थहीनता रूपी कर्म है। उनका दूसरों से कोई संबंध नहीं होता। आप व्यायाम कीजिए, स्वास्थ्य आपको मिलेगा, नहीं कीजिए, कमजोर आप रहेंगे। आप पढ़िए, ज्ञानवान आप होंगे, नहीं पढ़िए, आप उतना ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। ये कर्म आपका था, पुरुषार्थ आपका था, और इसका फल आप तक रहा। लेकिन उस ज्ञान से आपने दूसरों को सुख पहुंचाया, दूसरों का ज्ञान बढ़ाया, ये पुण्य में बदला। आपने व्यायाम से शरीर को स्वस्थ किया और कहीं किसी निर्बल की आपने रक्षा की, ये पुण्य में बदला। तो जो दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश वाले कर्म हैं वो पुण्य में बदलते हैं, और जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कर्म हैं वो पाप में बदलते हैं। तो पिछले जीवन में भी ऐसे कर्म हुए। मान लीजिए पिछले जीवन में मैंने शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रयास नहीं किया, व्यायाम आदि जो करना चाहिए था नहीं किया, बल्कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं उनको खाता पीता रहा। तंबाकू खाया, सिगरेट पी, शराब पी,
इस प्रकार के कर्म स्टोर होते गए, क्योंकि उस समय तो शरीर बलवान मिला था उससे पिछले जन्म के स्वास्थ्य संबंधी पुरुषार्थ के कारण। तो उस समय तो शराब का, तंबाकू का असर शरीर पर उतना हुआ नहीं, क्योंकि शरीर मजबूत था। थोड़ा हुआ, उतना नहीं हुआ, लेकिन कर्म तो स्टोर होते रहे। आप जो अपने साथ गलत कर रहे थे, या जो व्यायाम ना करके आप पुरुषार्थहीनता रूपी कर्म कर रहे थे, उनकी वजह से जो कमजोर शरीर मिला इस जीवन में, उसको इस जीवन के नए कर्म से, व्यायाम से, दूध बादाम खाकर, पौष्टिक पदार्थों का सेवन करके आप काफी हद तक उसमें बदलाव ले आओगे, क्योंकि पुरुषार्थहीनता रूपी कर्म थे ना, और उनका आपने प्रतिकार कर लिया। लेकिन पिछले जीवन में शरीर बलवान था। बलवान शरीर के अहंकार में आकर आप दूसरों से मारपीट करते थे, बिना कारण दूसरों से लड़ते थे, झगड़ते थे, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी को चोट पहुंचाई। ऐसा आप करते रहे अपने बल, अपने शारीरिक शक्ति के अहंकार में आकर। जितना आपने दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश की है, वो कर्म भी स्टोर हुए। उसके बदले में जो शरीर में विकलांगता आई है, या शरीर की जो निर्बलता आई है, वो नए खान पान, व्यायाम आदि से दूर नहीं होगी। हाथ ले सकते हो आप, लेकिन आप उसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। तो इस जीवन में जो आप व्यायाम कर रहे हो, शरीर कमजोर मिला जेनेटिकली, आप उसमें ज्यादा सुधार कर नहीं सकते, तो भी इतना तो फल होगा ही कि आप इस जीवन में काफी हद तक स्वस्थ रहोगे, बीमारियां नहीं आएंगी, और ये कर्म स्टोर होते रहेंगे इस जीवन के, ये आगामी जीवन में बलवान शरीर का कारण बनेंगे। कर्म का चक्र चलता रहता है। पिछले जीवन में आपने धन कमाने में पुरुषार्थ नहीं किया, तो गए थे, बस उसका उपभोग करते रहे, नई मेहनत आपने की नहीं। उस पुरुषार्थहीनता की वजह से जो निर्धनता है, नया कर्म कीजिए, दूर हो जाएगी। लेकिन पिछले जीवन में आप धनवान थे, और धन से आपने सिवाय अय्याशी के और दूसरों को दुख देने के, परेशान करने के और कुछ नहीं किया। इसके कारण जो निर्धनता आएगी, उसको आप नए कर्म से ज्यादा दूर नहीं कर सकोगे। हमारे पास सीमित में कर्म देना 2-2 मिनट में, सामान्य आवश्यकताएं पूरी करें। तो पुरुषार्थहीनता भी एक प्रकार का कर्म है, कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है। ध्यान दीजिए, जो कर्म आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं, वो भी कर्म में बदल जाता है। आप कहेंगे कि जब हमने कोई कर्म किया ही नहीं तो ये कर्म कैसे हुआ? जी नहीं, कर्तव्य न करना कर्म बन जाता है, दुष्कर्म बन जाता है। उदाहरण लीजिए, किसी शहर के व्यस्त चौराहे पर, जहां पर बहुत ट्रैफिक आ रहा है, इधर से उधर से, इधर से उधर से, रेड लाइट खराब है, ट्रैफिक पुलिस के 2 आदमी वहां खड़े हुए हैं, तैनात किया गया है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करें। सिग्नल खराब हो गया, उसमें कोई तकनीकी कमी आ गई है, तो उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य क्या है कि इधर ट्रैफिक रोकना है तो ऐसे इशारा करें, उधर से चलने का इशारा करें, हो गया तो अब इधर रोक दें, इधर से चलने का इशारा करें। ये उनकी ड्यूटी है। वो दोनों ये कर्म न करके किनारे पर खड़े हैं और आपस में गपशप कर रहे हैं। तो बताइए, ये कर्म तो कुछ नहीं कर रहे, तो ये कर्म है कि नहीं? इनका ये कर्म ना करना, ट्रैफिक में इतने लोग परेशान हो रहे हैं और इनकी जो ड्यूटी है ऐसे कर नहीं रहे, तो ये कर्म ना करना भी कर्म हुआ कि नहीं? चाहिए। तो ठीक इसी तरह पुरुषार्थहीनता रूपी कर्म भी बदल जाते हैं। तो जो हमें करना चाहिए वर्तमान में, वो ना करके हम इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो जीवन में ये कर्म फल का जो चक्र है, ये निरंतर चल रहा है। नए कर्म से आप पिछले कर्मों का काफी हद तक समाधान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये पता नहीं चलता कि ये दुख जो आया है, इस दुख के पीछे हमारे कौन से कर्म कारण हैं, भाग्य कारण है या अभी के कर्म से हुआ है, कुछ पता नहीं लगता। इसलिए हर हाल में हमें नया कर्म करना ही चाहिए। बीमारी हो गई, पता नहीं भाग्य की वजह से हुई है या अभी के किसी कर्म की वजह से हुई है, आपको नया कर्म करना ही पड़ेगा। नया कर्म नहीं करेंगे तो ये कर्म न करने रूपी कर्म जुड़ता जाएगा और बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए किसी भी दुख को बढ़ने ना दें और उसे रोक दें। एक बात से कहना चाहूंगा कि दुख और कष्ट में अंतर है।
कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऋषि दयानंद के कौन से कर्म थे जो उन्हें इतने बार जहर पीना पड़ा, शरीर में इतना कष्ट रहा, लोग इतना विरोधी रहे, इतनी गालियां खाई, इतना कुछ कष्ट भोगते रहे, ये उनके जीवन का कौन सा कर्म था? आखिरी बार जब उन्हें जहर दिया गया तो शरीर में इतने छाले थे, कोई जगह शरीर में ऐसी नहीं थी जहां छाला ना हो गया हो। उसमें भयंकर दर्द उठता था और उस समय पेन किलर भी नहीं होते थे। कोई साधारण व्यक्ति होता तो उस दर्द से ही मर जाता। श्री दयानंद मुस्कुरा रहे थे। तो प्रश्न तो अपनी जगह है और लोग करते हैं इस सवाल को कि ऋषि दयानंद के कोई पिछले पाप कर्म थे जिनकी वजह से ये दुख उन्हें भोगना पड़ा। तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, बात तो है, दुख है तो उसका कारण तो कर्म ही है, तो पिछला कर्मफल होगा। इस जीवन में तो ऋषि दयानंद ने कोई गलत काम किया नहीं, तो पिछले कर्मफल होंगे, उन्हें भोग रहे होंगे। इसका उत्तर ठीक से समझ लीजिए, आपके अपने निजी जीवन में भी बहुत काम आएगा। कष्ट और दुख में अंतर होता है। जो लोग कष्ट को दुख समझ लेते हैं वो जीवन भर बिना कारण दुखी रहेंगे। अच्छा, कोई भी सीरियस किताब पढ़ने में कष्ट होता है कि नहीं? 2 किलोमीटर पैदल चलने में कष्ट होता है कि नहीं? 1 घंटा दंड बैठक या ट्रेडमिल पर चलने में कष्ट होता है कि नहीं? जहां भी परिश्रम करना पड़ता है, जहां भी पसीना बहाना पड़ता है, जहां भी बुद्धि लगानी पड़ती है, जहां भी किसी तरह का परिश्रम है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, वहां कष्ट है। बिना कष्ट के, बिना कष्ट उठाए जीवन में कुछ मिलता नहीं। आप अपने लिए कष्ट उठाते हैं तो वो अपने लिए उठाया गया कष्ट या तो ज्ञान में बदलता है, या धन में बदलता है, या पद, अधिकार, शक्ति में बदलता है। आपको जो ऐश्वर्य चाहिए उसको पाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, पुरुषार्थ, परिश्रम करना पड़ेगा, और उसमें बहुत लोग कष्ट अनुभव करते हैं। वो है ही कष्ट, तो दुख अनुभव करते हैं। एक बच्चा कहता है कि इतनी मोटी मोटी किताबों को लिखने वालों को और कोई काम नहीं था पढ़ने के लिए, हमें छोड़ गए, हमें पढ़नी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है, किताबें रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। तो इस कष्ट को वो दुख समझ रहा है। मत पढ़, नहीं पढ़ेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगी, अनपढ़ रह जाएगा। धन कमाने में कष्ट है, सुबह से शाम तक दुकान पर बैठकर सामान बेचना, हिसाब रखना, इनकम टैक्स देना, ये करना, वो करना, तो कष्ट तो है ही। पहाड़ पर वहां चढ़कर पहुंचना है, कष्ट है। यहां से वहां तक जाना है, कष्ट है। चंडीगढ़ से दिल्ली तक आना है, कष्ट तो उठाना पड़ेगा। थोड़ा कम कर सकते हो, कार में चले जाओ, शताब्दी से चले जाओ, बस से चले जाओ, आपकी मर्जी। तो होगा थोड़ा या ज्यादा। इसको आप दुख समझते हो तो फिर आप दुखी रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, कष्ट और दुख में 2 मौलिक अंतर हैं। कष्ट हमेशा हमारा चुनाव होता है, हम खुद चुनते हैं, और इस लक्ष्य को पाने के रास्ते में जो भी कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, उनको सहेंगे। ये आपने खुद चुना है। भगत सिंह को क्या पड़ी थी, चंद्रशेखर आजाद को क्या पड़ी थी कि वो जंगल जंगल खाक छानते रहे, आज यहां है कल वहां है, अंग्रेजों की पुलिस पकड़ न रही, बच्चे बच्चे घूम रहे। कौन सा सुख था जिंदगी का जो उनके कदमों में नहीं बिछ सकता था? ऋषि सुख नहीं मिल सकता था। अरे कितनी बार तो बड़े बड़े चढ़ावा, करोड़ों का जिनका संपदा वैभव था, ऐसे मंदिरों का महंत बनने का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया। अपने माता पिता की ही संपदा कितनी थी, सारे सुख भोग सकते थे, नॉर्मल जिंदगी जीते। स्वतंत्रता के लिए लड़ना, हम लड़ेंगे और फांसी होगी तो चढ़ जाएंगे। इनका, चंद्रशेखर आजाद का, राजगुरु का, सुखदेव का, रामप्रसाद बिस्मिल का खुद का चुनाव है। ये उन्होंने चुना है, सुभाष चंद्र बोस ने। दर दर का भटकन, सारे कष्ट उठाना, ये उनका चुनाव है। समाप्त होता है किसी लक्ष्य प्राप्ति पर, आजादी की प्राप्ति। तो ये जो आप दुख समझ रहे हो, ये कष्ट है, ये उन्होंने चुने हैं। दुख और कष्ट में अंतर यह, कष्ट हम खुद चुनते हैं और दुख हम पर इंपोज कर दिया जाता है। हम नहीं चाहते थे, बीमारी आ जाती है, वो हमारा चुनाव नहीं है। हम तो कष्ट और दुख में ये अंतर है। दूसरा अंतर है कि कष्ट जब समाप्त होगा तब आपको कुछ उपलब्धि देकर जाएगा, किसी अचीवमेंट पर खत्म होगा कष्ट।
कष्ट उठाया, धन प्राप्ति पर समाप्त हुआ वो कष्ट। एक मजदूर ने सुबह से शाम तक फावड़ा लेकर के मेहनत की, गड्ढा खोदा, शाम को 400 रुपए उसे मिल गए। ये जो कष्ट उसने उठाया, ये कष्ट है कि दुख है? तो अब इसी परिस्थिति के 3 लेवल ले लीजिए, 3 पैरेलल उदाहरण ले लीजिए, मेरा समय पूरा हो जाएगा बोलने का। एक इंसान को सजा दी गई है कि कमर झुकाकर खड़े हो जाओ, खड़े रहो घुटनों के बल, कमर झुका करके, पैर सीधे हैं और कमर झुकाकर ऐसे खड़ा कर दिया गया है, शाम तक खड़े रहो। अंग्रेज ये सजा देते थे। तो किसी को सजा मिल गई है तो ये दुख है, शाम तक खड़ा है ऐसे ही। लेकिन कमर झुकाए झुकाए एक मजदूर, कमर झुकाए झुकाए एक मजदूर गड्ढा खोद रहा है, नाला खोद रहा है, और शाम तक उसने 10 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया, शाम को उसको 400 रुपए मिल गए। ये उसका दुख नहीं है, ये कष्ट है। ये उसने चुना था कि मैं कमर झुकाए झुकाए फावड़ा चलाऊंगा, गड्ढा खोदूंगा और शाम को इसके बदले में मुझे 400 रुपए मिलेंगे। कष्ट समाप्त हुआ अचीवमेंट पर। कमर झुकाकर खड़े रहने की जिन्हें सजा मिली थी, पनिशमेंट मिला था, जब उनको छोड़ा गया कि ठीक है अब जाओ, उनको कुछ नहीं मिला, केवल राहत की एक सांस मिली है, कमर सीधी हो गई। ठीक है, अब एक और उदाहरण सुनिए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को आप जानते हैं, स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल जब बनाया तो हर साल एनुअल फंक्शन होता था, वार्षिक उत्सव होता था गुरुकुल का। दूर दूर से विद्वान वक्ता भजनोपदेशक आते थे। तो गुरुकुल अभी तो हरिद्वार चलता चलता फैलता फैलता गुरुकुल कांगड़ी तक आ गया। तब हरिद्वार से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर था गुरुकुल, गांव था, जहां वो कांगड़ी गांव उनको डोनेट कर दिया था किन्हीं जमींदार ने, और उस जमीन में उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी, इसलिए वो गुरुकुल कांगड़ी कहलाता है। तो हरिद्वार शहर वहां से था 5-7 किलोमीटर दूर। तो उस समय, अभी तो मोबाइल पर व्हाट्सएप भेज देते हैं कि जी आचार्य जी का व्याख्यान है, आप शाम को इतने बजे जुड़ जाइए, कितना आसान है। उस समय प्रचार के साधन नहीं थे कि दिन का उत्सव है, आप लोग सुनने के लिए आए। तो एक ही तरीका था, जुलूस निकालो, शहर में शोभा यात्रा निकलेगी, प्रोसेशन निकलेगा, तो सब लोगों को पता चल जाएगा और सब सुनने के लिए आएंगे। तो प्रोसेशन निकलता था पहले दिन। प्रोसेशन निकालने के लिए सब लोग इकट्ठे होकर 7 किलोमीटर दूर अलग अलग वाहनों, बैलगाड़ी वगैरह पर सवार होकर के, कुछ लोग पैदल चले होंगे, चल करके हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में जब जुलूस शुरू हुआ तो उस समय जुलूस का तरीका ये होता था कि कुछ दूर चले और जहां कहीं चौराहा आया या जनता खड़ी हुई है अपने मकान के छज्जों पर और कि जुलूस निकल रहा है देखने के लिए, तो बीच में जुलूस रोककर कोई विद्वान खड़े होकर 5-10 मिनट का भजनोपदेशक कोई भजन सुनाते थे और फिर ये निवेदन करते थे कि आप आइए, गुरुकुल का वार्षिक उत्सव है। शायद उन दिनों माइक भी इतनी आसानी से नहीं उपलब्ध होते थे। तो जब वो जुलूस शुरू हुआ और पहला पड़ाव आया कि यहां खड़े होकर बोलना है, तो खड़े होकर बोलें तब ना जब ऊंची चीज पर खड़े हो। मेज पर खड़े होने पर लोग दूर तक सुन पाएंगे और सब लोग देख पाएंगे। भीड़ के बीच में, जुलूस में जो लोग शामिल हैं, उनकी भीड़ के बीच में खड़े होकर कोई बोलेगा तो ना दिखाई देगा, ना उसकी आवाज सुनाई देगी, माइक था नहीं। मेज लाना भूल गए, जिस मेज पर खड़े होकर पंडित जी भाषण देंगे, आचार्य जी या कोई भजनोपदेशक। अब तो क्या किया जाए, अब मेज लेने जाएंगे 7 किलोमीटर दूर, 7-8 किलोमीटर चल कर आएंगे, इतने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, सब जुलूस बिखर जाएगा, जनता का उत्साह खत्म हो जाएगा। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के मामा होते थे रायजादा भगत राम। वो बड़े 6-6.5 फीट लंबाई के बड़े तगड़े शरीर के आदमी थे। उन्होंने कहा, छड्डो जी कहां जा रहे हो मेज ढूंढने, मैं खड़ा हो जाता हूं, लो। और वो अपनी कमर झुकाकर खड़े हो गए और अपनी पीठ को उन्होंने मेज बनाकर कर दिया कि लो, आधा घंटे तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मेरे ऊपर खड़े हो जाओ और बोलो। सारे जुलूस में वो अपनी पीठ को मेज बनाकर कमर झुकाकर खड़े रहे। था, ये दुख था, ये कष्ट उन्होंने उठाया है परोपकार के लिए, और ये आनंद में बदला है, पुण्य में बदला है। मजदूर ने कष्ट उठाया है अपने लिए, 400 रुपए में बदला है। जिनको सजा दी गई है कमर झुकाकर खड़े होने की, उनका ये दुख है, राहत की सिर्फ एक सांस मिली है।
तो जब जीवन में दुख आए, पहले तो ये भेद करना कि ये कष्ट है कि दुख है। दुख को कष्ट के लेवल पर ले आना। हर दुख को कुछ अंशों तक कष्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि कष्ट और दुख में अंतर क्या है? दुख जब समाप्त होता है सिर्फ राहत की एक सांस देकर जाता है, कष्ट जब समाप्त होता है तो कुछ देकर जाता है। तो ध्यान देना, दो तरह के दुख होंगे। एक दुख वो है जो केवल आपके मानसिक कारणों से, दूसरे का बड़ा मकान देख करके जो जलन होती है उसकी वजह से जो दुख है वो ईश्वर की ओर से नहीं है, वो कर्म फल नहीं है, वो केवल मनस्थिति का फल है, परिस्थिति का नहीं है। ईश्वर की ओर से जो दुख आएंगे हमारे कर्म फल की वजह से, ध्यान रखना, वो इस रूप में आएंगे कि कई तरह के लाभ देकर जाएंगे। कई तरह का लाभ होगा उन दुखों को भोग लेने से, इसलिए प्रसन्नता से वो दुख भोगना। उनमें से पहला लाभ ये होगा, मन को ये याद दिलाना कि हमारे ही किसी कर्म का फल है, एक कर्म फल कम हो गया, उस दुख को भोग लीजिए। लाभ हुआ कि नहीं? लाभ हुआ तो एक कष्ट में बदल गया। उस दुख का एक फल ये होगा, एक फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके सच्चे वेल विशर्स हैं, कौन आपके सच्चे हित चिंतक हैं, कौन आपके सच्चे दोस्त हैं, झूठे। छोटा सा दुख इसकी पहचान करा जाएगा कि कौन आपके सच्चे हित चिंतक हैं, कौन नहीं है। आपको एक फायदा ये होगा, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, उनमें प्रेम को गहरा कर देगा। प्रेम गहरा हो जाता है साथ मिलकर भोगे गए सुख के कारण, इससे ज्यादा गहरा होता है प्रेम साथ मिलकर सहे गए दुख के कारण। परीक्षा भी हो जाती है कि कौन हमारा सच्चा साथी मित्र है, और प्रेम गहरा हो जाता है उन दो लोगों में जिन्होंने उन दो लोगों में, तीन लोगों में, चार लोगों में जिन्होंने उस दुख को साथ मिलकर फेस किया। तो इस तरह के बहुत सारे लाभ होते हैं। तो दुख को आप कष्ट बना सकते हैं किसी सीमा तक, कष्ट को कष्ट ही रहने दीजिए, उसको दुख पर दुख मत बनाइए। अपनी गलत मानसिक सोच को सुधार लें, कष्ट और दुख का अंतर समझ लें। तो हमारे हर सुख दुख के पीछे हमारा कर्म फल कारण होता है। कर्म करते हुए सावधान रहें, पुरुषार्थ रूपी कर्म भी करें, पुण्य रूपी कर्म भी करें। आपके जीवन में सौभाग्य निरंतर बढ़ते रहे, मेरी सब भावनाएं स्वीकार कीजिए। रवि कुमार जी का रोज धन्यवाद कर रहा हूं, आज भी करता हूं, और जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संभवतः संजीव कुमार जी, अमिता जी और दूसरे सब लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में, इसके सफल संचालन में जैसा भी सहयोग किया है, उन सब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब श्रोताओं का जो इस वेबिनार में जुड़े और मेरी बातों ने धैर्य प्रेम शांति से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।